आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, बिन चाँद सितारों में ये अक्षर भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि हम पूरे सप्ताह भर के कार्यों को समाप्त करने के बाद एक विशेष अवसर के लिए हम लोग प्रभु के पास अपने आप को लेकर जाते हैं, जहाँ पर हम अपने जीवन से संबंधित बातों पर और अपने परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित बातों पर हम प्रभु के दृष्टिकोण से मनन चिंतन करते हैं। और मनन चिंतन करने के साथ ही साथ हम यह तय करते हैं कि आने वाले दिनों में हम कैसे अपने जीवन को प्रभुमय बनाएंगे, कैसे हम प्रभु के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारा ईश्वर कृपालु ईश्वर है और सदैव धैर्य के साथ हमारी प्रतीक्षा करता रहता है। पेतरुस अपने पत्र में हमें लगातार कहते हैं और वचन से कहते हैं कि आप सावधान रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है और ढूंढता रहता है कि वह किसे फाड़ खाए। लगातार हमारे जीवन में संघर्ष बने रहता है। हम अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते हैं। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, इन दोनों के बीच में लगातार हमारा सामना होता रहता है। आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रभु के महान वरदान पर मनन चिंतन करते हुए उसके महिमा के लिए कैसे हम अपने जीवन को समर्पित कर पाएं, इसके लिए हम मनन चिंतन करेंगे। आइए, जब हम इस मिस्सा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए हम आए हुए हैं, हम अपने आप के जीवन को परख कर देखें, अपने विचारधारा को परख कर देखें, अपने जीवन शैली को हम परख कर देखें। यदि उनमें कोई त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो हम प्रभु से माफ़ी मांगे और अपने आप को योग्य बनाएं इस मिस्सा पूजा बलिदान को चढ़ाने के लिए। आइए हम अपने सारे दोष गुनाहों को प्रभु के सामने रखते हुए दया याचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभु
प्रभु ने हम सभी को अपनी कृपा से भर दिया है, हमारे सारे पापों को हर दिया है और हमें नवजीवन दिया है। प्रभु के इसी महान वरदान के लिए हम प्रभु का जय जयकार करते हुए बड़े भक्ति भाव से महिमा का गीत गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी कोई जो भी अपने विशेष मतलबों को लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखें। आश्रम के सभी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम प्रभु के सामने रखें और उसमें प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय के तेज में ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 16वां इतवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्यांश 13 और 16 से 19 तक। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। या अवश्य नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुत्व जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छानुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति
सहृदय होना चाहिए। और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 26 से 27 तक। आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 वाक्य संख्या 24 से लेकर 43 तक। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तब उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा,
पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह जो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ भी नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यीशु भीड़ से विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत के बीज के दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उनके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वे वहाँ रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु यदि तू हमारे पापों की सुधि लेगा तो तेरे सामने कौन टिक सकेगा। यहाँ पर स्तोत्रकार अपनी अयोग्यता को ईश्वर के सामने रखता है। संभवतः यदि हम अपने दैनिक जीवन को झांक कर देखेंगे तो हम में भी वो अयोग्यता बराबर दिखेंगी और बराबर प्रभु के सामने प्रकट रूप से स्पष्ट हो जाएंगी। और इसलिए हम देखते हैं कि हम यद्यपि अयोग्य हैं, पापी हैं, कमज़ोर हैं, दुष्ट हैं, फिर भी हमारा ईश्वर हमें प्रेम करता है, हमें अवसर देता है। आज का पहला पाठ हमें इसी विषय पर हमें संदेश देता है मनन चिंतन करने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रज्ञा ग्रंथ के रचयिता सर्वशक्तिमता के विषय में कहता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और अपने सामर्थ्य से वह इस संसार को चलाता है और अपने सामर्थ्य के कारण वह हर एक मनुष्य को अवसर देता है पाप से विमुख होकर ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए, ईश्वर की ओर वापस आने के लिए वह हमें मौका देता है। हम पाठ में पढ़ते हैं, तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। यहाँ पर प्रज्ञा ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि ईश्वर अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा इस संसार को चलाते हैं और उसकी सर्वशक्तिमता उसकी दयालुपन से अपने लोगों के सामने प्रकट होती है। और वही बात हम पाठ के अंतिम में सुनते हैं जहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपने सामर्थ्य दिखा सकता है, इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तूने पश्चाताप का अवसर देता है। यहाँ पर प्रज्ञा ग्रंथ के रचयिता हमारे सामने दो मुख्य बातें रखते हैं। पहली बात है
कि जब ईश्वर सर्वशक्तिमता और सारे दयालु कृपालु हृदय से हमारी सुधि लेता है, हम सबको चलाता है, हम पर शासन करता है, तो सबसे पहली बात हम में आना है कि जिस प्रकार ईश्वर हमारे लिए दयालु होते हैं, हमारे लिए कृपालु होते हैं, वैसे ही हमें अपने भाई बहनों के प्रति सहृदय होना है, उन्हें प्रेम करना है, उन्हें स्वीकार करना है, उनका सहयोग करना है, उन्हें सहायता देना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर हमें पश्चाताप का अवसर देता है। इसका तात्पर्य क्या है कि पश्चाताप के अवसर को अपने जीवन में लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन को परखना है। यदि हम अपने जीवन को परखते हैं, ठीक स्तोत्रकार की भांति जो कहता है कि यदि प्रभु तू हमारे पापों की सुधि लेगा तो तेरे सामने कौन टिक सकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारा जो स्वभाव होता है, हमारी जो विचारधारा होती है, हमारी जो जीवन शैली होती है, उनमें कहीं ना कहीं कमजोरी होती है, उनमें कहीं ना कहीं पाप छुपा हुआ रहता है, उनमें कहीं ना कहीं एक नकारात्मक बिंदु होती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जब हम अपने जीवन को परखते हुए ईश्वर के सामने आते हैं तो वह हमें पश्चाताप का अवसर देता है। हम स्तोत्र 85 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, हे प्रभु तू भला और दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। यहाँ पर स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु तू भला और दयालु है और अपने को पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हम अपने जीवन में जब भी दुख कष्टों से गुजरते हैं, हमारे जीवन में वो कराह उठती है, हम ईश्वर को पुकारने लगते हैं। यद्यपि हम अपने मुख से ना बोले, लेकिन हमारे हृदय में, हमारी आत्मा से वो आवाज़ ईश्वर तक पहुंचती है कि हम ईश्वर के प्रेम को चखना चाहते हैं, ईश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं। उसी के संदर्भ में आज का दूसरा पाठ हमारे सामने एक विशेष भावना को समझने के लिए मदद करता है। यहाँ पर रोमियों को पत्र लिखते हुए संत पौलुस कहना चाहते हैं कि हमारे दुर्बलताओं में और हमारे कठिन परिस्थितियों में जब हमारी आत्मा आह भरती है, उस आह में भी ईश्वर के लिए प्रार्थना अर्पित होती है। हम वचन में पढ़ते हैं, आत्मा हमारे दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। यदि हम अपनी आत्मा के आहों को समझने में असमर्थ होते हैं, उसको हम सुनने में असमर्थ होते हैं, लेकिन वो हमारी सहायता के लिए लगातार ईश्वर से हमें जोड़ कर रखता है। और इसलिए जब भी हम मिसा पूजा बलिदान में आते हैं, सबसे पहले हम अपने हृदय को परख कर देखते हैं, अपने मनोभावों को परख कर देखते हैं, अपने विचारधारा को परख कर देखते हैं और उसे हम परिशुद्ध करने की कोशिश करते हैं और उसी शुद्धता के साथ प्रभु के पास आने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा बरसती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लगातार जब अपने जीवन को जी रहे हैं तो हमें यह कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी कार्य हैं, कौन सी ऐसी सोच है जो पाप के भागी हमें बनाता है। और जब हम पाप के भागी बनते हैं तो हम ईश्वर से दूर हट जाते हैं। उसी के संदर्भ में आज का सुसमाचार हमें मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रहा है, जहाँ पर प्रभु बीज के दृष्टांत के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर की महती दया जो अच्छे बीज हैं वो हम सभी कोई हैं। हम में से हर एक व्यक्ति एक अच्छा बीज है, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा बोया हुआ है, यह प्रभु यीशु के द्वारा बोया हुआ है और बोने वाला पवित्र है, बोने वाला अच्छा है, इसलिए बीज भी अच्छा होगा। लेकिन हमारे जीवन में बुराई क्यों आ जाती है, हमारे जीवन में पाप क्यों आ जाता है? क्योंकि हम बैरी के अधीन हो जाते हैं। बैरी हमारे जीवन में आकर ईर्ष्या, लोभ, मोह माया इत्यादि भावनाओं को डाल देता है
और जब हम उसी भावनाओं को अपने जीवन में अंकुरित होने देते हैं, तब हम पाप के भागी बनते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें यह चुनौती देते हैं कि हमें जानना है, पहचानना है, जागते रहना है कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी घास है, कौन से ऐसे खरपतवार हैं जिसको अपने जीवन से हमें निकालने की आवश्यकता है। संभवतः हमारी सोच में, संभवतः हमारे व्यवहार में, संभवतः हमारे रहन सहन में। आइए हम प्रभु से बल मांगे कि हम प्रभु की दयालुता और उसके प्रेम में स्वभाव को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन में जितने भी अनावश्यक चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, उन सभी का हम परित्याग कर सकें, उन सभी को हम प्रभु की कृपा से हम निकाल पाएं। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा के विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपनी प्रार्थनाओं और निवेदनों को उनके सामने रखें, क्योंकि वह कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए इसी वचन पर विश्वास करते हुए हम प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखें और दीनतापूर्वक कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी पुरोहित एवं धर्म बहनों का जीवन आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए और ईश्वरीय ज्ञान सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि वह आपके सेवा कार्य को पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा कर सके और अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, संसार भर में हो रहे अत्याचारों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, पूरे विश्व में अपनी शांति दें, ताकि संपूर्ण विश्व में रहने वाले लोग शांति का अनुभव कर सकें। हे पिता परमेश्वर, तू इस संसार में शांति लेकर आया। आज वही शांति तथा प्रेम पूरे विश्व में फैला दें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी अनाथ और बेसहारा लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका इस संसार में कोई अपना नहीं है। प्रभु, तू ही एकमात्र उनका सहारा है। हे प्रभु यीशु, तू उनके हृदय को अपने प्रेम से भर दे, अपनी करुणा से भर दे, ताकि वह आपके प्रेम से भर के एक दूसरे को प्रेम कर सके और सदा तेरे राहों पर चल सके, तेरी संगति का अनुभव करते हुए निराश जीवन को आनंद में बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी रोगियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जो कई वर्षों से, कई महीनों से बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ।
हे प्रभु यीशु, तू अपना पावन हाथ बढ़ाकर उनके एक एक रोगों को भर दे। उनकी दुर्बलता को दूर करके अपनी शक्ति प्रदान कर, ताकि वो तेरी महिमा को देख सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्रभु, उनको अपने पवित्र आत्मा की शक्ति तथा बल प्रदान कर, क्योंकि आपका वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हे प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं और वहाँ पर जो भी हिंसा हो रही है उसमें प्रभु की कृपा हो और उनके बीच में शांति हो, ताकि वे लोग एक दूसरे को माफ़ कर सकें और एक दूसरे को स्वीकार करते हुए नए जीवन की ओर आगे बढ़ पाएं। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम बहुत से राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर अतिवृष्टि के कारण लोगों का जीवन त्राहिमाम हो चुका है, हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको इस दुख के समय में उनका सहारा बने। और इसके साथ ही साथ उन सभी राज्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहाँ पर अनावृष्टि है। किसान भाई बहन वृष्टि के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वे लोग अपनी फसल को कर सकें। प्रभु उनके लिए भी उचित मात्रा में वर्षा का प्रबंध करें, ताकि वे लोग अपने रहन सहन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती बाड़ी का कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी कोई अपने अपने जो भी मतलब लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में आए हैं, एक क्षण मौन होकर उन सभी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सामने रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है और उन्हीं के अनुरूप हमें अपने आशीर्वाद से भर देता है। हमारे इन निवेदनों और प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और अपने सामर्थ्य के द्वारा उन्हें हमारे जीवन में पूरा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंचाए गए।
अपने सेवक सेविकाओं का यह बलि स्वीकार कर। जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ में जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम बेनन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर एक साथ त्रित्व परमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस तथा प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और ये जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम सब तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यही वह ईश्वर है जो हमारा चरवाहा है, हमें पाप से मुक्त होने के लिए अवसर देता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सजग नहीं हूँ क्या मेरा हो, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल
तू बन जा, दिल में सदा रह जा प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा, हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आ जा, हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आ जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा। आइए कुछ क्षण हम मौन होकर प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश करेंगे। प्रभु ने हमें अपने वचन से अनुग्रहित किया है, हमें पोषित किया है, हमें अपने नवजीवन से भर दिया है। हमने प्रभु के शरीर और रक्त को अपने जीवन में पाया है, जो प्रभु के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह हमसे प्यार करता है। वह हमको चाहता है कि हम उससे कभी दूर ना हो जाएं। प्रभु जब भी हमें अपने शरीर और रक्त से पान करते हैं, पोषण देते हैं, हमें ईश्वर के प्रेम में बांध देते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के लिए, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्हें तू प्यार करता है, जिन्हें तू अपने पास बनाए रखता है, अपने सानिध्य में बनाए रखता है। प्रभु जिस प्रकार से तूने हमें अपने वचन से अनुग्रहित किया है, अपने पुत्र के शरीर और रक्त से हमारा पोषण किया है, यह पोषण हमें तेरे प्रेम को जानने और पहचानने का बल दे। प्रभु हमें यह बल दे कि हम तेरे प्रेम में सदैव बने रहें। जो अवसर प्रायश्चित के लिए तू हमें देता है, उसको हम अपने जीवन में लगातार लेकर आएं और तुझसे और अपने भाई बहनों से जुड़े रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम अपनी पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपनी